सीतापुर गांव के सत्य सुंदर सच में देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी किस्मत काफी खराब है। कितनी भी मेहनत कर ले पर कमाई अच्छी नहीं होती। ऐसे दुख के साथ घूमते फिरते सत्य आकर हाजिर होता है गांव के जुड़वा पीपल पेड़ के नीचे। लगता है मुझे इसी तरह अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन साधु बाबा का शिष्य बन जाऊं तो कैसा रहेगा? सुना है कि साधु बाबाओं में कोई लोभ लालच नहीं होता है, इसीलिए कोई दुख भी नहीं होगा। क्या बात है बेटा, कुछ बोलोगे? दरअसल बोलने जैसा अब तक कुछ कर नहीं पाया हूँ साधु बाबा। इस वक्त आप पर ही भरोसा कर सकता हूँ। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए साधु बाबा। इतनी अच्छी किस्मत लेकर तुम साधु बनना चाहते हो? तेरी किस्मत में तो जमींदार का दामाद बनना लिखा हुआ है बेटा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं साधु बाबा? सही कह रहा हूँ। मेरी किस्मत में तो काले बादल छाए हुए हैं। समय बदलने में देर नहीं लगती बेटा। ये शरबत तो बहुत अच्छा बना है। दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो गया है। पीजिए पीजिए जमींदार साहब, थोड़ा और पी लीजिए। हाँ, और पीते पीते एक अच्छी खबर भी सुन लीजिए जमींदार साहब। अरे रे 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 रे, ये तो वही फूटी किस्मत वाला है सत्य सुंदर। बिल्कुल सही, और आपका होने वाला दामाद। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही तो अच्छी खबर, यही है वो अच्छी खबर जमींदार साहब। अब से आपकी बेटी की शादी को लेकर और कोई चिंता मत कीजिएगा। इतने सारे लड़के हैं, लेकिन तुम जैसा फूटी किस्मत वाला बनेगा जमींदार साहब का दामाद। इसकी हिम्मत देखो, आश्चर्यचकित हो गया हूँ मैं। चलो ठीक है, शादी करोगे पर कमाते कितना हो? हाँ, आपके इलाके में ही तो रहता हूँ, कमाई की हालत तो आपसे नहीं छिपी है जमींदार साहब। ये लड़का तो बिना कष्ट के ही स्पष्ट बातें करता है। आपकी जिंदगी भर की कमाई ले जाएगा ये जवान। ले कैसे जाएगा? मैं शादी के लिए राजी ही नहीं होऊंगा। ऐसा मत कहिए जमींदार साहब। मैं क्या कह रहा था, आप सत्य को 6 महीने का समय दे दीजिए। तब तक अगर वो 100 मोहर जमा नहीं कर पाया तो खुद ही हमारे सामने नहीं आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर कमाई करके ले आया तो मैं शादी करवा दूंगा इसकी अपनी बेटी से। मतलब साधु बाबा की बात सच भी हो सकती है। जाता हूँ, जाकर साधु बाबा को जमींदार साहब का निर्देश बता देता हूँ अभी। अरे अरे, ये क्या, साधु बाबा कहाँ चले गए? अजीब मुसीबत है, अब उन्हें कहाँ ढूंढूं मैं? साधु बाबा ऐसे ही कहीं नहीं गए हैं बेटा, काफी दुखी होकर बोरिया बिस्तरा बांध कर चले गए हैं। इस गांव के सारे लोग इतने कंजूस हैं कि साधु बाबा को कभी फल मिठाई तक नहीं देते थे। मुझे भी अच्छे से समझ आ रहा है, इस गांव में मेरा कोई भविष्य नहीं। रोजगार के लिए मुझे भी कहीं और जाना पड़ेगा। शायद साधु बाबा ने वही रास्ता दिखा दिया है। ओह, काफी रास्ता चलकर आखिरकार मैं इस हलचल वाले गांव में आकर पहुंच ही गया। लोगों से सुना है कि इस गांव का नाम चंदनपुर है। वाह, देखो कई तरीके के काम कर रहे हैं सभी लोग। माल ढोकर, बोरिया पहुंचाकर, हिसाब की कॉपी चेक करके। यहाँ तो कोई भी काम कर सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे तो रहने के लिए एक जगह चाहिए। वो कहाँ मिलेगी? ठीक है, देखता हूँ आसपास जरा झांक कर। ये रहा, बहुत सुंदर एक आशियाना मिला है। अच्छा तो लगता है ये आदमी इस घर का मालिक है। इनसे मैं अभी बात कर लेता हूँ। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मतलब मैं कुछ कहना तो चाहता हूँ, लेकिन कह नहीं पा रहा। इतना लेकिन वेकिन मत करो, साफ साफ बता दो। वैसा कुछ नहीं है, कह रहा था कि इस छावनी वाली जगह पर अगर मैं रह जाता हूँ तो आपको कोई एतराज तुम तो यहाँ नहीं? रहोगे, खाओगे, सोओगे, उससे मुझे क्या है। पर अगर यहाँ रहोगे तो तुम्हें कभी कभी मेरी फरमाइश भी माननी पड़ेगी। हाँ, अब ये कौन सा बड़ा काम है बताइए। वाह 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 वाह, तो फिर आ जाओ।
अगले दिन से ही सत्य ने जिन जिन कामों के बारे में सोचा था वो सब कर रहा है। कभी सामान की बोरी ढोकर दुकान के गोदाम में रख रहा है और कभी ठेले में डालकर वो सब आसपास पहुंचा रहा है, और कभी कभी दुकान की कॉपी में लिखा पढ़ी कर रहा है, और कभी सामान सजा कर रख रहा है दुकान के शेल्फ पर। रात होते ही अपने आशियाने के एक कोने में रखे हुए एक टिन का डब्बा निकाल रहा है संभाल कर। सारा दिन काम करके सारे खर्चे निकालने के बाद जितना बचा पाया हूँ उससे अब यहाँ पर रख देता हूँ। अब एक सोने की मोहर जमा कर दिए, अब थोड़ा सा सो जाता हूँ। लगता है अगर इसी तरह चलता रहा तो 6 महीने होने से पहले ही मेरे पास 100 मोहर जमा हो जाएंगी, और उसके बाद सत्य सुंदर गहरी नींद में खो जाता है। 3 महीने हो चुके हैं। अब जरा टिन के डब्बे में से सोने की मोहर गिनकर देखता हूँ। 97, 98, 99, 100 हो गए। अब मैं अपने खुद के गांव लौट जाऊंगा। जितने कमाने की बात थी वो हो चुकी है। अच्छा, तो फिर छुप छुप कर कमाए हुए धन को इस तरह से जोड़ रहा था ये। अगर अभी इसके पास से सारा धन छीन लूंगा तो आसपास के लोगों को पता चल जाएगा। अब इसके लिए तो मुझे और कोई तरीका सोचना पड़ेगा। हाँ, जैसा सोचा वैसा ही किया। अपने गांव में लौट आता है सत्य। जमींदार साहब, 6 महीने नहीं लगे, उससे पहले ही आपके पास कहे अनुसार कमाई करके लाया हूँ। ये लीजिए। अरे ये क्या? लेकिन समय से पहले ही तुम्हें किस तरह से इतनी सारी मोहरें मिल गईं? अब तो कहना ही पड़ेगा कि लड़के में दम है। मेरी बात सुनिए, इस लड़के की कमाई का राज आपको मुझसे सुनना चाहिए साहब। अच्छा, अब ये क्या कहना चाहते हैं? अब आप कौन है भाई साहब? जी जमींदार साहब, मेरे घर के एक कोने में रहने दिया था इसे मैंने। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आखिर बात अब क्या है? आपको क्या बताओ, ये लड़के ने तो मेरे घर से चोरी की है। घर के कोने में रहकर मेरी और मेरी बीवी की सारी बातें सुन ली इसने, और मौका देखकर ही चोरी करके यहाँ भाग आया ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ये सब झूठ है। ये सब मेरी परिश्रम करने का, मेरी मेहनत की कमाई मुझे है। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इन लोगों को एक दिन की मोहलत दीजिए जमींदार साहब। कल इस विषय पर बात करके न्याय कीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। बड़ी जोर से कह दिया तूने कि आज न्याय होगा, लेकिन ये न्याय आखिर होगा कैसे? ये देखिए पोटली से एक एक करके 6 डिब्बे निकाल रहा हूँ मैं। ध्यान से देखिए। हाँ, देख तो रहा हूँ, पर देख कर क्या करूँ मैं? इन डिब्बों में किसी में 100 से ज्यादा और किसी में 100 से कम मोहरे हैं, पर इसमें से एक डिब्बा जो सत्य ने हमें दिया था, उस डिब्बे के अंदर 100 मोहरे हैं। अब देखते हैं कि इस डिब्बे को ढूंढकर कौन निकाल सकता है। ये देखो, वो दोनों आ गए। आ गए, अच्छी बात है। तो आप ही इन्हें देखकर बताइए कि इसमें से आपका डिब्बा कौन सा है। सारे डिब्बे एक जैसे हैं। नहीं, मैं इसमें से अपना वाला पहचान कर नहीं निकाल सकता। ये काम जरा मुश्किल तो है, पर देखते हैं सत्य क्या कहता है। जरा बताओ, तुम्हारा डिब्बा कौन सा है? बता सकते हो या नहीं? हाँ? देखकर तो नहीं होगा, लेकिन वजन करके बता सकता हूँ। ये वाला, इस डिब्बे में ही 100 मोहरे हैं। आप चाहे तो गिन कर देख सकते हैं। बाप रे, ये इतने यकीन से कैसे कह सकता है? हाँ? मैं जल्दी से गिन लेता हूँ। हाँ, ये रहा। 50, 51, 52, 98, 99, 100।
ये सच है, इसमें 100 मोहरे हैं। इसका मतलब इसने जो कहा था वो करके दिखाया। लेकिन तुमने ये किया कैसे बेटा? ये बात मेरे समझ में नहीं आई, बताओ तो। मेहनत करके कमाई का वजन कितना है वो तो मेहनत करने वाला ही बता सकता है ना? ओ अच्छा, तो इसने झूठ बोला है। अभी के अभी इस आदमी को झूठा आरोप लगाने की वजह से 100 मोहर का जुर्माना देना होगा। मुझसे गलती हो गई जमींदार साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। गलती के बाद सही की जानकारी भी जरूरी है वो जमींदार भी जान साहब। लूंगा मैं, लेकिन अब सबसे पहले मैं अपनी बेटी के साथ सत्य की शादी का मुहूर्त पक्का करने वाला हूँ। ऐसा लड़का कहीं हाथ से निकल ना जाए।